व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी ब्लास्टर। हम लोगों ने लास्ट कहाँ तक के पढ़ा था। हम लोगों ने जो टेक्सा की हायरार्की है, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है, जिसका जिंगल बनाया था हमने, कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक, वहाँ तक के हमने किया था। एंड देन स्पीशीज़ भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन करते कि स्पीशीज़ क्या होती है। स्पीशीज़ सबसे फंडामेंटल यूनिट होती है किसी भी क्लासिफिकेशन की, और ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ मिलके एक जीनस बनाते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ मिलके क्या बनाते हैं, जीनस बनाते हैं, और एक जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीशीज़ हो सकते हैं। इसके अलावा हमने दिया था कि पैंथेरा एक जीनस है जिसके दो स्पीशीज़ है, एक है लियो दैट इज़ लायन और एक है टिग्रिस मतलब कि टाइगर। ठीक है, तो पैंथेरा जीनस के अंदर कितने स्पीशीज़ हैं, दो स्पीशीज़ है। ऐसे ही हर जीनस के अंदर अलग अलग स्पीशीज़ हो सकते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। चलो नेक्स्ट आते हैं हम जीनस में। क्या होता है भाई जीनस? ठीक है, देखो लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़ते जाना, मैं मार्क करते जाऊंगी जहाँ पे लग रहा है, बिल्कुल ध्यान देके पढ़ना है। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा। ठीक है, मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में अपन समझे तो टू और मोर देन टू स्पीशीज जो कि लगभग लगभग एक ही कैरेक्टर की होती है, लगभग लगभग एक जैसी होती है, वो मिलके एक जेनेरा बना लेती है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ग्रुप किसके, सेम स्पीशीज नहीं, रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है, उसके ग्रुप होते हैं, विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स, जिनके कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और ये मिलके क्या बनाते हैं, एक जेनेरा बनाते हैं, जीनस बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका जीनस का क्या होता है, डेफिनेशन होता है, ये बिल्कुल मार्क करके चलना है। वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। क्या बोल सकते हैं हम, जेनेरा क्या होता है, या जीनस, जीनस को ही जेनेरा बोला जा रहा है। जेनेरा क्या होता है, आर एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स मतलब ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोला इसने, क्या बताया है, पोटैटो, ठीक है, पोटैटो एंड ब्रिंजल, पोटैटो मतलब आलू, ब्रिंजल मतलब भाटा, दोनों के दोनों आलू भाटे की सब्जी खा लेना। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, सेम अलग अलग स्पीशीज़ के हैं, सेम स्पीशीज़ के नहीं, डिफरेंट स्पीशीज़ के हैं, लेकिन दे बिलोंग टू सेम जेनेरा। ठीक है, सेम जीनस के होते हैं, मतलब आलू और भाटा। ठीक है, ब्रिंजल एंड पोटैटो दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग स्पीशीज़ है, लेकिन दे बिलोंग टू अ कॉमन जेनेरा, और उस जेनेरा को क्या बोलते हैं हम, उस जेनेरा को बोला जाता है सोलेनम। ठीक है, तो इस तरीके से एक जेनेरा के अंदर अलग अलग क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हो सकते हैं। आगे देखते हैं, जो हमने पहले देखा था, लॉयन, पैंथरा लियो, लेपर्ड, पैंथरा पार्डस एंड टाइगर, पैंथरा टाइग्रिस, विथ सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीशीज ऑफ द जेनेरा पैंथरा। ठीक है, देखो क्या होता है, लॉयन, लेपर्ड मतलब तेंदुआ, और जो है आपका टाइगर, ये तीनों के तीनों जो है अलग अलग स्पीशीज है, लेकिन ये तीनों एक ही जेनेरा के आते हैं। कौन से जेनेरा के अंदर, पैंथेरा जेनेरा के अंदर। ठीक, आर ऑल स्पीशीज ऑफ द जीनस पैंथेरा, ये भी लिखा हुआ है, बिल्कुल इसको भी मार्क करके चलना है आपको। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिश विच इंक्लूड्स कैट्स। देखो क्या होता है, कैट से है ना, ठीक है, लॉयन की, उसके अलावा लेपर्ड की, और बोल सकते हो टाइगर, इन सब का जेनेरा कौन सा है, इन सब का जो जेनेरा है आपका पैंथरा है। बट जो कैट है ना, कैट बिल्ली होती है ना, इसको बोलते हैं शेर की मौसी है, वो एक अलग जीनस से बिलोंग करती है। ठीक है, ये एक अलग जीनस से बिलोंग करती है जिसको बोलते हैं फेलिस। इसका मतलब कि कैट एंड लायन डू नॉट बिलोंग टू द सेम जीनस, इस बात को बिल्कुल याद रखना है। दे कैन बी ऑफ सेम फैमिली बट दे कांट बी ऑफ सेम जीनस, बिल्कुल समझो। ठीक है, कि उनका जीनस सेम नहीं है, हो सकता है कि उनका फैमिली सेम हो, वो हम आगे देखते हैं। देखो क्या होता है, अब आते हैं अपन फैमिली में। ठीक है, लो टू हाई चल रहे हैं ना हमने देखा स्पीशीज़ बहुत सारे स्पीशीज़ मिला के क्या बनाते हैं, जीनस, और बहुत सारे जीनस मिला के बनाते हैं एक फैमिली। ठीक है, क्या बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं, बहुत सारे जीनस मिला के एक फैमिली बनाते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी, फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज़। अब देखो सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी किस में होती है, स्पीशीज़ में होती है, सेकेंड नंबर पे जीनस में होती है, और थर्ड नंबर पे किस में होती है, फैमिली में होती है। मतलब फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ जीनस बोल सकते हैं। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़। प्लांट स्पीशीज़ में कैसे होता है, एक फैमिली में
रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो हो सकते हैं वो वेजिटेटिव हो सकता है। वेजिटेटिव मतलब किसी प्लांट का दूसरा पार्ट किसी नए प्लांट को बर्थ दे रहा है, ठीक है। जैसे कि शुगर कैन में होता है ना, शुगर कैन का इलोंगेटेड जो पार्ट होता है, जो नोट्स इंटू नोट्स होते हैं, उनके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, या किसी और भी तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है प्लांट्स में। तो इस तरीके से जो है फैमिलीज जो है वो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों फीचर्स को मिलाती है। अमंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनेला सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। देखो मार्क करना है इसको, ठीक है, अच्छे से हाईलाइट करना है भाई। जेनेरा सोलेनम में क्या क्या हो सकती है, ठीक है। पिटूनिया हो सकती है, इट्स अ फ्लावर। धतूरा हो सकता है जो शिव जी को चढ़ता है, ठीक है। ये सब किस में प्लेस होती है? सोलेनम, मतलब सोलेनम इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट बोल सकते हो। कौन सी फैमिली में आती है? सब सोलेनेसी फैमिली में आती है, ठीक है। अब फैमिली को पहचानने के लिए क्या दिया जाता है? कैसे आपको, यदि आपको 3-4 नाम दे दिए तो आप कैसे पहचानोगे कि वो फैमिली है? जहाँ पर भी ये आता है ना CEAE लास्ट में, ठीक है, CEAE जहाँ पे लास्ट में आता है वो फैमिली होती है। जब आप हायर स्टडीज़ में जाओगे ना, या किसी ने ग्रेजुएशन किया बॉटनी लेके, तो उसको भी ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Among animals, for example, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis cats in the family Felidae, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि लॉयन जो होता है, शेर जो होता है, उसकी फैमिली, और जो बिल्ली होती है, कैट जो होती है, उन दोनों की फैमिली सेम है बट उनके जीनस सेम नहीं है, ठीक है। मतलब कि पैंथरा जो कि लॉयन, टाइगर और लेपर्ड की फैमिली है, और फेलिडे जो कि कैट की फैमिली है, ये दोनों फैमिलीज जो है इक्वल है, सेम है, ठीक है। दे बिलोंग्स टू सेम फैमिली बट दे बिलोंग्स टू डिफरेंट जेनेरा। समझ गए? मतलब एक फैमिली के अंदर 2 अलग अलग जेनेरा आते हैं। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द features of cat and dog, you will find some similarities and some differences as well. They are separated into 2 different families, Felidae and Canidae respectively. देखो शेर और बिल्ली की फैमिली एक जैसी, तभी तो बोलते हैं ना भाई पारिवारिक संबंध है। शेर जो है, बिल्ली जो है वो शेर की मौसी है, लेकिन कुत्ता और बिल्ली सेम फैमिली के नहीं है, ठीक है। डॉग की जो फैमिली है उसको क्या बोला जाता है? डॉग की फैमिली को बोला जाता है कैनिडे, एंड बिल्ली की फैमिली को, कैट की फैमिली को बोलते हैं फेलिडे, ठीक है। याद रखना इसको। आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना कि एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस आ सकते हैं, जैसे पैंथरा और फेलिडे जो है वो अलग अलग जीनस है बट दे बिलोंग्स टू सेम फैमिली। पैंथरा जो है वो लॉयन टाइगर की फैमिली है, और फेलिडे जो है वो कैट की फैमिली है। नेक्स्ट ऑर्डर पे, मतलब नेक्स्ट उसमें चलते हैं, ऑर्डर ही है वैसे वो ऑर्डर, ठीक है। You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. देखो ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा और हायर लेवल पे चल देता है, जैसे कि बहुत सारे स्पीशीज़ मिलके जीनस बनाए, बहुत सारे जीनस मिलके जो फैमिली बनाए, और अलग अलग फैमिलीज़, अब फैमिलीज़ में आ गए तो कैरेक्टर्स भी थोड़े से ज़्यादा अलग अलग होने लग गए ना, तो बहुत सारे अलग अलग फैमिलीज़, उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलके क्या बनाते हैं? एक ऑर्डर बनाते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर इज़ अ हायर लेवल ऑफ टेक्सोनॉमी बोल सकते हो आप। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज असेंबलेंस ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो इसको मार्क करके चलना है, बाकी सब में ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे। ऑर्डर में क्या होता है ना कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हालांकि होते हैं, क्योंकि फैमिली देखो ऑर्डर के अंदर फैमिलीज आती है, फैमिलीज़ के अंदर जीनस आती है, जीनस के अंदर स्पीशीज़ आती है, सबके अलग अलग होते हुए क्या होता है ना, ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं। देखते हैं, तो सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडेड इन द फैमिली। मतलब यहाँ पे सिमिलैरिटी कम होगी और डिससिमिलैरिटीज ज़्यादा होगी एक ऑर्डर के अंदर। प्लांट फैमिलीज लाइक कोनोवोल्यूसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड in the order Polemonials, mainly based on floral characteristics. The animal order Carnivora includes family like Felidae and Canidae. देखो क्या होता है, प्लांट्स फैमिली के बारे में बताया गया है, इस लाइन को समझना थोड़ा आपको टफ पड़ सकता है। प्लांट फैमिलीज जो है जैसे कि कोनोवोलेसी हो गई, सोलेनेसी, दीज आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। कौन से ऑर्डर में होता है ये इंक्लूड? पॉलिनोमियल्स। देखो मैंने बताया था फैमिली कैसे याद कर रही है, तो AC जो आता है वो फैमिली की होती है, जिसे यहाँ पे दिया है CEAE, ठीक है। वैसे
ईयल्स जो आता है ना, पॉलिनोमियल्स वाला, ये जो होता है ये क्या होता है आपका ऑर्डर होता है। और प्लांट्स में किस बेसिस पे होता है, फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लांट्स में किस बेसिस पे होता है, फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्लोरल मतलब फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। और एनिमल्स में कौन से बेसिस पे होता है एक ऑर्डर जो है वो, ठीक है। एनिमल्स में जो है वो फूड हैबिटेट के बेसिस पे होता है, जैसे कार्निवोरा मतलब कि फूड के बेसिस पे हो गया, जैसे कि आपके फैलिडे एंड कैनिडे मतलब बिल्ली और कुत्ते की फैमिली होगी। तो इस तरीके से एक ऑर्डर में अलग अलग फैमिलीज प्लेस्ड होती हैं। नेक्स्ट लेवल पे आते हैं हम, क्लास, ठीक है। देखो जो भी आपको डाउट्स आते हैं ना वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम लोग आगे क्लियर कर लेंगे या बाकी डाउट का सेशन रख लेंगे। और यदि आपको लगता है कि डाउट क्लियरिंग के लिए या नोटिफिकेशन के लिए, अदर ग्रुप डिस्कशन के लिए कोई टेलीग्राम ग्रुप बनाना चाहिए, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम कमेंट करो, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लास, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है। बिल्कुल ईजी है ये सब चीज़ें, बस वो जो मैंने जिंगल जो बताया था वो याद रखना है आपको। बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स मिलके क्या बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास के बारे में, जो है आपका लिखा भी हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है। ये क्या करता है, ये रिलेटेड ऑर्डर्स बनाता है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन is placed in class Mammalia along with order Carnivora that includes animals like tiger, cat and dogs. Class Mammalia has other orders also. देखो क्या होता है, प्राइमेटा मतलब जो बंदरों का जो ग्रुप होता है ना, जैसे हो गया आपका मंकी हो गया, गोरिल्ला हो गया, गिब्बन हो गया, ये सब कौन सी क्लास में है, मैमेलिया में है। ह्यूमंस भी कौन सी क्लास में आते हैं, मैमेलियस में आते हैं। उसके अलावा कार्निवोरा मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि होस्ट पे फीड करते हैं, जैसे कि कैट हो गया, डॉग हो गया, टाइगर हो गया, जो कि नॉनवेज एनिमल्स है बोल सकते हो आप सिंपल वर्ड्स में। ये सब किस में आते हैं, ये सब अलग अलग ऑर्डर्स के हैं, बट दे बिलोंग्स टू सिमिलर क्लास, ठीक है। ये कौन से क्लास के हैं, सिमिलर क्लास के हैं, ऑल दो दे हैव डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स। अब मंकीज़ और ह्यूमंस में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं ना भाई, मंकीज़ अलग स्पीशीज़ के हैं, अलग जेनेरा के हैं, ह्यूमंस अलग जेनेरा के हैं, कुत्ते बिल्ली डॉग एंड कैट अलग अलग जेनेरा के हैं, टाइगर भी जो है अलग है। लेकिन फिर भी सबके क्या है, जेनेरा के अलावा इनके ऑर्डर्स भी अलग अलग है, और फिर भी सबके सब कौन सी क्लास से, सिमिलर क्लास से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट देखो हम लो टू हाई जा रहे हैं, ठीक है। अब हम आ गए फाइलम, फाइलम को ही क्या बोला जाता है, डिवीजन बोला जाता है। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, देखो फिशेस मतलब होती है आपकी मछलियाँ, पता है। एम्फीबियंस मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि लैंड एंड वाटर दोनों में सर्वाइव करते हैं, जैसे आपका कॉकरोच, फ्रॉग हो गया, ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक कॉकरोच निकल गया, फ्रॉग हो गया, कॉकरोच नहीं होता है, फ्रॉग हो गया, जो कि पानी में भी सर्वाइव कर सकता है और लैंड पे भी सर्वाइव कर सकता है। रेप्टाइल्स हो गए, रेप्टाइल्स इन द सेंस जो मगरमच्छ वाले जो पार्ट है वो, बर्ड्स हो गए, अलॉन्ग विथ मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। तो ये सब क्या, ये अलग अलग फाइलम्स को शो करते हैं। ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन द फाइलम कॉर्डेटा। देखो नोटोकॉर्ड जिसमें प्रेजेंट होता है ना, ठीक है, ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। नोटोकॉर्ड इज अ स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर बोल सकते हो एक, जो कि प्रेजेंट होता है मैमल्स में भी। और डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, ये जो है न्यूरल सिस्टम मतलब नर्वस सिस्टम, ये जो होते हैं ये जिस ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोर्डेटा बोलते हैं। जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उसको कोर्डेटा बोलते हैं। इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विद अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर असाइन टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि ऐसे एनिमल्स की हम बात करें तो जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है वो एक डिवीज़न या एक फाइलम में होंगे, जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होता है वो दूसरे डिवीज़न में होंगे, ठीक है। उसी तरीके से जो है प्लांट्स में भी अलग अलग कैरेक्टर के बेसिस पे उनका डिवीज़न किया जाता है। और फाइनली हम लास्ट में आते हैं किंगडम में। किंगडम आपको पता चल रहा है टेरिटरी हो गई ये तो पूरी की पूरी। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला, फाइला का मतलब होता है फाइलम। फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमिलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। देखो जितने भी एनिमल्स हैं ना उनको, या जितने भी बोल सकते हो इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है, फ्रॉम स्पॉन्जेस टू द ह्यूमंस बोल सकते हो, सारे के सारे कौन से किंगडम में आते हैं, एनिमिलिया में आते हैं। और जितने भी प्लांट्स आपको लगते हैं आपके आसपास, चाहे वो एंजियोस्पर्म्स हैं जो कि सीडलेस होते हैं, या जिम्नोस्पर्म्स है जिसमें सीड्स या फ्रूट्स होते हैं, ये सारे के सारे कौन से किंगडम में आते हैं, प्लांटे आते हैं, ठीक है। तो मतलब सबसे पहला जो डिवीज़न होता है वो किस में होता है कि
कि कोई भी जो स्पीशीज़ देख रहे हैं वो प्लांट है या एनिमल है। फिर प्लांट या एनिमल है, सपोज एनिमल है तो उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं है, ये किस में देखेंगे हम, फाइलम में देखेंगे। सबसे पहले किंगडम में देखेंगे प्लांट है या एनिमल है, देन अपन फाइलम में देखेंगे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कि नहीं है। जब फाइलम हो जाएगा तो फिर अपन देखेंगे कि कौन सी क्लास से आता है, क्लास हो जाएगा तो हम देखेंगे कि कौन से ऑर्डर से आता है, देन अपन देखेंगे कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, फिर उसका जीनस और फाइनली उसका स्पीशीज़ देखेंगे। इस तरीके से हम किसी भी एक क्रिएचर को उसका नॉमेनक्लेचर देंगे और उसको किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में प्लेस करेंगे। ठीक है। The kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprises of plants from various divisions. Henceforth, we will refer to these two groups as animals and plant kingdom. जैसा मैंने आपको बताया, the taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order starting with species in figure 1.1. ये जो हमने पढ़ा था एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले स्पीशीज सबसे नीचे, देन जीनस ग्रुप ऑफ स्पीशीज, then family group of genus, then order group of family, then class group of orders, then phylum or division group of class, and then kingdom group of phylum और division। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। इसके लिए क्या बोला था मैंने याद करने को, कीप, के से किंगडम कीप, फाइलम के लिए पॉट, क्लास के लिए क्लीन, कीप पॉट क्लीन, ऑर्डर के लिए होगा और, फैमिली के लिए होगा फैमिली, जीनस के लिए होगा गेट एंड स्पीशीज के लिए होगा सिक। ठीक है, साफ सफाई रखो अदरवाइज फैमिली बीमार पड़ जाएगी। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। आगे पढ़ते हैं, और अभी तो बिल्कुल सबको साफ सफाई रखनी है। These are broad categories, however taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa। इसके अलावा और भी कुछ सब कैटेगरीज बनाई गई हैं। फिलहाल आपको इतना पढ़ना है तो आप इसमें फोकस करो, आगे रिफ्रेशर्स में हम बाद में पढ़ेंगे। देखो बहुत ज़्यादा इतना एक्स्ट्रा मत पढ़ो कि जो बेसिक चीज़ें वो आपको समझना है। शुरू में स्टैंडर्डाइज स्टडी करो, अपना बेस क्लियर करो, देन गो फॉर हायर बुक्स। ठीक है, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसका मतलब है कि सबसे कॉमन ये जो बोला गया है ना, ये लाइन आपका इस पर थोड़ा गौर करेंगे। एज वी गो फ्रॉम हायर स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन फीचर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, मतलब हम लोग स्पीशीज में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉमन फीचर लगेगा, जीनस में उससे थोड़ा कम। इस तरीके से हम जब ऊपर जाते जाएंगे तो किंगडम में सबसे कम जो है वो कॉमन फीचर मिलेगा, ना के बराबर। आगे देखते हैं, लोअर द टैक्सा मोर आर कैरेक्टरिस्टिक्स that the number within the taxon share. Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at same level. Hence the problem of classification become more complex। ठीक है, देखो क्या होता है, जितने हम ऊपर जाएंगे उतने हमको डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलेंगे, इसीलिए क्लासिफिकेशन अपर लेवल पे बहुत मुश्किल होता है, जबकि लोअर लेवल मतलब स्पीशीज़ लेवल पे जो क्लासिफिकेशन करना है वो ईजी होता है। आगे टेबल 1.1। ठीक है, देखते हैं टेबल 1.1 इसमें क्या दिया हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक सेकेंड, चलो आता है टेबल 1.1। सबसे पहले है आपका कॉमन नेम, ठीक है, देन उसका बायोलॉजिकल नेम मतलब कि साइंटिफिक नेम, फिर है जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम। यहाँ तक के देखना है अपने को, देख लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है मैन मतलब ह्यूमन बींग्स। इसका जो बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम है वो क्या है, होमो सेपियंस। क्या है, होमो सेपियंस। इसमें होमो क्या है, होमो इज अ जीनस एंड सेपियंस इज अ स्पीशीज। देन क्या है, जीनस यहाँ पे लिखा हुआ है होमो जीनस है। फैमिली कौन सी है, होमिनिडे। ठीक है, होमिनिडे क्या है, फैमिली। मैंने बोला था ए लास्ट में आना चाहिए। ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा मतलब मंकी वाला जो ऑर्डर है वही है। क्लास क्या है, मैमलिया। मैमल्स हैं हम भी, मतलब मैमल्स मतलब एक्सटर्नल हेयर्स होते हैं। ठीक है, मदर्स जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं। इसके अलावा क्या है, कॉर्डेटा मतलब कि नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, मैन में। तो ये हमने क्या देखा, मैन का ह्यूमंस का कैरेक्टरिस्टिक देखा जो सारे के सारे ह्यूमंस में कॉमन होंगे। देन हाउस फ्लाई। ठीक है, हाउस फ्लाई क्या होती है आपकी, भाई मक्खी होती है, पता है सबको। इसका जो बायोलॉजिकल नेम है क्या है, मस्का डोमेस्टिका। देखो लाइन बाय लाइन मिलाते जाना। मैन का होमोसेपियंस, सिमिलरली हाउस फ्लाई का है मस्का डोमेस्टिका। इसका जीनस है मस्का, फैमिली है म्यूसिडे। ठीक है, ऑर्डर है डिप्टेरा,
क्लास है इंसेक्टा, मतलब ये एक इंसेक्ट है, एंड इसका फाइलम है ऑर्थोपोडा। ठीक है, ये सब जो आप लोग एनिमल किंगडम पढ़ोगे ना तो ये सब अलग से पढ़ेंगे, कोर्डेटा, ऑर्थोपोडा, ये सब चीज़ें। सिमिलरली मैंगो, अब मैंगो क्या है, हमको पता है कि एक प्लांट है, तो मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है मैग्नीफेरा, और उसका जो स्पीशीज़ नेम मतलब टोटल है मैग्नीफेरा इंडिका, जिसमें से जीनस क्या है, मैग्नीफेरा है, और इंडिका क्या है, उसकी स्पीशीज़ है। ठीक है, जीनस मैग्नीफेरा, उसके बाद फिर फैमिली है इसकी एनाकार्डिएसी। ठीक है, देखो ये वर्ड्स जो है थोड़े से आपको शुरू में टफ पड़ेंगे, बट आदत डाल लो क्योंकि बायो ले लिए हो, कोई ऑप्शन नहीं है। एनाकार्डिएसी, ठीक है, ये क्या है, इसकी फैमिली है, इसका ऑर्डर है सेपिनेडल्स। ठीक है, क्लास है डाइकोटिलिडन। डाइकोटिलिडन मतलब उसमें 2 कॉट्स होते हैं, जैसे कि चना है ना, जो चिकपी आप देखते हो ना घर में, उसको जब आप देखोगे तो हार्ट शेप का होता है, बीच में ऐसा लाइन है टाइप से, तो उसको डाइकॉट बोलते हैं। ठीक है, और इसका फाइलम डिवीजन क्या है, ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। सिमिलरली है आपका वीट, वीट का क्या नाम है, ट्रिटिकम एस्टिवम जो है इसका बायोलॉजिकल नेम है। ट्रिटिकम इज अ जीनस एंड एस्टिवम इज स्पीशीज, अगेन जीनस ट्रिटिकम, फैमिली इसका पोएसी, ऑर्डर है पोएल्स। ठीक है, क्लास है मोनोकॉटिलिडने, मतलब इसको आप 2 पार्ट में, जो इसका कॉटिलिडन है ना, जो बीच का पार्ट है सेक्शन, उसको आप डबल नहीं कर सकते हो, जैसे कि चिकपी में होता है, जो ग्राम होता है ना अपना उसमें, और फाइलम है आपका एंजियोस्पर्मी। तो इस तरीके से जो है हमने कुछ कॉमन नेम्स देखे हैं। ये टेबल आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखो, क्योंकि बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। और आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड अप करते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ो, जो भी डाउट्स आते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखो, अपन क्लियर करेंगे। और चैनल को लाइक करो, वीडियो को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।